हाँ जी, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस है, कंपाउंड में क्या होंगे, दो कन्वेक्स लेंस यूज होगी। यानी माइक्रोस्कोप अगर सिंपल लेते हो उसमें मैग्नीफाइड इमेज आई है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या आएगी, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इसके अंदर दो लेंस यूज होते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन आईपीस या आई लेंस। दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर की है, और जो आई लेंस है वो लार्ज फोकल। ठीक है, क्लियर है? तो दो कन्वेक्स लेंस यूज होंगे। इसमें केस दो बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। दो केस बनेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं पहले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये लिख लेना, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ स्मॉल, स्मॉल अपर्चर, आई लेंस की मॉडरेट फोकल लेंथ लिख लो, लार्ज अपर्चर लिख लो, मॉडरेट फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर कोएक्सियली, यानी एक ही एक्सिस पे प्लेस होने चाहिए दोनों लेंस। ठीक, चलो जी, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, और ये हमने ले लिया आई लेंस। ठीक है, कोएक्सियली यानी एक ही एक्सिस पे प्लेस्ड है। ठीक, ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है आई लेंस। जो फर्स्ट लेंस है उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस यानी आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं। पैरेलल जाएगी, कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, फिर ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज, तो इमेज बन गई यहाँ पे। इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं लेंस को। तो यहाँ पे इमेज बनी ए बी, ए डैश, बी। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कन्वेक्स लेंस, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, आई लेंस। इसमें से ऐसे रेज फॉल करेंगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, पास करेगी। ठीक है, एक और है, ये ऐसे ले लो, रिफ्रैक्ट हुई, तो फाइनली इमेज कहाँ बनेगी जाके, मैंने कहा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ए डबल डैश, बी डबल डैश। क्लियर? समझ आई? ये हमारे पास क्या बन गई, फाइनल इमेज। हमें क्लियर हुआ? ये लाइन रोटेट है, सीधी कर लेना। ठीक, क्लियर? क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर, आई लेंस मॉडरेट फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। ऑब्जेक्ट रखा, इसने उसको मैग्नीफाइड किया। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी नेक्स्ट के लिए, आई लेंस के लिए, है ना। तो यहां से क्या बनेगी इमेज, इधर बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी इमेज आ रही है फाइनल। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन हमने क्या कहा था, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिचुएटेड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी हम ये केस कौन सा कर रहे हैं, जब फाइनल इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है जी,
मैग्निफिकेशन होगा बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। मैंने मान लिया इन दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी, ठीक है। चलो मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। फाइनल इमेज कौन सी है, ये फाइनल इमेज ऑप्टिकल सेंटर ये C1 है, सपोज करो ये C2 है, तो फाइनल इमेज बना रही है एंगल बीटा। ऑब्जेक्ट ये है, अगर मैं इसके पैरेलल लेती हूं ये बनेगा ऑब्जेक्ट, इसको नाम दिया A1, ये ऑप्टिकल सेंटर के साथ बनाएगा एंगल अल्फा। क्लियर हुआ? तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, बीटा बाय अल्फा, विच इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। मैग्निफिकेशन ऐसे ही निकालेंगे। मैंने क्या कहा था, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज ये बनी है, ऑब्जेक्ट ये है, तो दोनों का हमने क्या लिया, एंगल ले लिया, तो क्या बना, बीटा बाय अल्फा। अब हमें क्या करना है, फाइंड टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा, ठीक है। क्या फाइंड करना है, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा। कैसे करेंगे फाइंड, देखो टेंजेंट बीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी A डबल डैश B डबल डैश बाय C2 B डबल डैश, और टेंजेंट अल्फा क्या बनेगा, A1 B डबल डैश बाय C2 B डबल डैश, ये बनेगा। चलो टेंजेंट निकालते हैं, इसे पुट कर देते हैं, ये बनेगा मैग्निफिकेशन A डबल डैश B डबल डैश बाय C2 B डबल डैश बाय AB ओवर, मतलब A1 B डबल डैश है ना, इसको A1 B डबल डैश को मैं AB लिख सकती हूँ, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ बाय C2 B डबल डैश, C2 B डबल डैश उड़ गया कैंसिल, तो क्या बना, A डबल डैश B डबल डैश बाय AB। इसको मैंने A डैश B डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, A डैश B डैश से डिवाइड कर दिया। अब देखो A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कहा था हमने, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो ये किसकी है, आई लेंस की, ये किसकी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। यानी इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश मल्टीप्लाई A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB। रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन कितनी आई, m0 मल्टीप्लाई में m, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। क्लियर है? पहले यहां तक नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अब देखो मैग्निफिकेशन अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की फाइंड करती तो क्या होगी, V इधर है U इधर है, यानी माइनस V0 बाई U, और या फिर आप डायरेक्टली ले सकते हो, लेंस की मैग्निफिकेशन हमने कितनी फाइंड की थी, V बाई U, तो डायरेक्ट ले लें हम, है ना। तो क्या बनेंगे यहाँ पर V0 बाई U0, मान लो ये क्या है, हमारे पास U0 है और ये है हमारे पास V0। क्लियर है जी, समझ आ गया? अब देखो यहाँ जो रिलेशन मैंने मैग्निफिकेशन और उसका करवाया था, m इज इक्वल टू माइनस V बाय F आया था ना, आया था। तो V क्या है इस लेंस के लिए, V क्या है ये, अगर इसको मैं बिल्कुल अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इमेज बन रही है तो हम C1 C2 के इक्वल ले सकते हैं, C2 B डबल डैश को ले सकते हैं, और C2 B डबल डैश है मान लो V, और इस डायरेक्शन में है तो माइनस V होगा, तो ये माइनस V इस सेपरेशन के इक्वल है, तो यानी मैं माइनस V को D लिख सकती हूँ। तो ये मैग्निफिकेशन कितनी बन जाएगी, 1 प्लस D बाय F। तो इसका मतलब हमारे पास आई लेंस की तो मैग्निफिकेशन है ये, और ऑब्जेक्टिव लेंस की, आई लेंस की क्या बनेगी, 1 प्लस D बाय F, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। हाँ भाई क्लियर है?
तो मैग्निफिकेशन कितनी आई हमारे पास, V नॉट बाई U नॉट इंटू में 1 प्लस D बाय, तो ये भी आपकी क्या है इसमें मैग्निफिकेशन। क्लियर है, समझ आइएगा? हाँ भाई क्लियर हुआ? हरदीप नोट कर लें सब। एक केस और बना सकते हो इसमें कि तुम मान के चलो ये जो ऑब्जेक्ट है इट लाइज नियर टू फोकस प्रिंसिपल फोकस, तो आप यू नोट को क्या लिख सकते हो, एफ नोट लिख सकते हो, है ना। यू नोट को क्या लिख सकते हो, एफ नोट लिख सकते हो, यानी वो आगे स्पेशल केस हो जाएगी। कई जगह आपको इसको एल की टर्म्स में लिखा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको वो किससे डिनोट करेगा, एल से। जो ये वी नोट वी है हमारे पास, ये क्या है, एल है। तब वहां पे हम क्या करेंगे, वी को एल पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो स्पेशल केस बनेगा कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट जो है दैट लाइज वेरी क्लोज टू फोकस, तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। C1 C2 हमने क्या ले ली, जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूब की लेंथ है वही माइक्रोस्कोप ट्यूब की लेंथ है L, उसी की क्या ले ली, बराबर ले ली। तो वो वैल्यूज पुट करोगे वहां से। ये तो केस कौन सा था, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। अब वो कहते हैं कि अगर इमेज बने इनफाइनाइट पे तो क्या होगा, इमेज बने इनफाइनाइट पे, तो देखो इनफाइनाइट का मतलब है, बाकी मैं सारा सेम कर रही हूं, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये इमेज यहां बनने की बजाय हमने ऐसे दिखाई कि इमेज कहां जा रही है, इनफाइनाइट, मीट एट इनफाइनाइट। कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे बन रही है, ठीक है। तो इनफाइनाइट में जब बनेगी, कब बनेगी, देखो हमें पता है इनफाइनाइट में इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है ना, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है। यानी ये वाली जो इमेज बनी है ये कहां पे बनी है, ये प्रिंसिपल फोकस पे बनी है, इसके प्रिंसिपल फोकस पे बनी है। इसका मतलब ये वही है जो आई लेंस की फोकल लेंथ है Fe, यही मीनिंग हुआ इसका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, यानी ये क्या है, Fe, ठीक है। फोकल लेंथ पे रखा तभी इमेज कहां बनी, इनफाइनाइट पे बनी। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन वही होगी बीटा बाय अल्फा, या तो उसी तरीके से फाइंड कर लो, ठीक है। या फिर हमें पता है प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की तो यही रहनी है, V नॉट बाय U नॉट, यही रहेगी। आई लेंस की कितनी बन जाएगी, आई लेंस की इनफाइनाइट पे है, मैंने अभी तक ऐसे फाइंड की थी। अब जब इनफाइनाइट पे बन रही है, ये चीज इनफाइनाइट है, वन में तुम इनफाइनाइट ऐड करोगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, दैट मीन्स इसको आप अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हो, D बाय Fe लिख सकते हो। तो यानी आई लेंस की मैग्निफिकेशन कितनी बनेगी हमारे पास, आई लेंस की मैग्निफिकेशन बनेगी D बाय Fe। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस का। तो क्या बनेगी, V नॉट बाय U नॉट इंटू में D बाय Fe। तो ये किसकी आ गई मैग्निफिकेशन, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा, सॉरी इमेज बनती है। ये केस नॉर्मल एडजस्टमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो उसमें मेंशन किया होगा कि आपको कौन सा करना है। भाई मान लो ये कह दें डिस्कस द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इट इज सेड टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर वो ये कहे कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तो इससे पहले वाला जो केस किया था हमने वो करना है। क्लियर है? तो ये था हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा टॉपिक भी बन सकता है, अलग अलग केस भी पूछ सकते हैं, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, या इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है वो, या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं भाई फोकल लेंथ कम क्यों रखी ऑब्जेक्टिव लेंस की,
हमने स्टार्टिंग में कहा था ना, स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर और ऑब्जेक्टिव लेंस का मॉडरेट फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर। क्यों? पहली बात तो अपर्चर ज्यादा क्यों रखा इसका आई लेंस का, एब्रिविएशंस जो है उसको रिमूव करने के लिए, है ना। क्योंकि देखो अगर बिल्कुल एंड पे फॉल करता है तो डायफ्रैक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, है ना। उन सब एब्रिविएशंस को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को हम क्यों कम कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए, मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगी उतना लार्ज मैग्नीफाइड होकर आ रहा है, उतनी क्लियरिटी है। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन कह सकते हो, ब्राइटनेस कह सकते हो। तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नोट कर लो, फिर टेलीस्कोप करते हैं।